आज हम लोग देखेंगे दो फार्मूला, एक पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से और एक जानेंगे द्विघातीय सूत्र से। आपको एग्जाम में 110% द्विघातीय सूत्र से एक क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो पहले देखिए हम लोग द्विघातीय सूत्र का उपयोग करेंगे कहाँ, तो जहाँ पे द्विघात समीकरण हो। तो द्विघात समीकरण देखिए, कोई भी द्विघात समीकरण हो जाए, जरूरी नहीं है कि हर द्विघात समीकरण का मूल निकलेगा ही, ठीक है ना। तो किसका मूल निकलेगा, मूल निकलने का कहने का मतलब है कि उसमें ऐसा हम क्या वैल्यू पुट करें कुछ जीरो हो जाए, मतलब उसका आंसर आ जाए। तो हर क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल सकता है, तो उसके लिए हम लोग कुछ जांचते हैं। तो जांच कर देखेंगे कि क्या उसका मूल निकलेगा या नहीं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर कोई भी द्विघाती समीकरण ax² + bx + c = 0 दिया है, तो द्विघात होने के लिए पता है कि a b c का कोई भी मान ले सकते हैं, लेकिन a का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a का मान अगर 0 हो जाएगा तो x² भी क्या हो जाएगा 0, फिर यह द्विघात बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो देखेंगे, अब देखिए अगर कोई भी द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, तो द्विघात समीकरण का मूल निकलेगा या नहीं, उसके लिए हम लोग जांचते हैं इसका डी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं विविक्तिकर और अंग्रेजी में बोलेंगे डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। तो डी अगर सुनिए तीन कंडीशन है, अगर इसी में से d देखिए फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है b² - 4ac, अगर d का मान हम रख दे क्या b² - 4ac, इसको आप सॉल्व करेंगे और इक्वल टू में आपको आंसर मिल जाए कितना 0। क्या आंसर मिल जाए 0। तो हम लोग बोलेंगे कि अब देखिए द्विघात समीकरण है तो मूल कितना मिलेगा 2, अगर त्रिघात रहता तो आंसर कितना मिलता 3, अगर मान लीजिए रैखिक रहता तो कितना मिलता 1। तो जितना हाईएस्ट पावर होता है उसका उतना ही आंसर मिलता है। तो इसमें देखिए हाईएस्ट पावर क्या है 2, यानी आंसर कितना मिलना चाहिए 2। तो अब यदि देखेंगे कि यदि इसका विविक्तिकर डी निकालेंगे और आंसर कितना क्या आ जाए 0, तो उसके जो दोनों मूल होंगे उस समान होंगे, मतलब जो आंसर आएगा दोनों का आएगा इक्वल आएगा और दोनों का होंगे वास्तविक होंगे। तभी देखेंगे कैसे। दूसरा में कि यदि d का मान 0 से बड़ा हो जाए, d ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा मतलब 1 हो जाए, 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो जाए, तो उसके जो दोनों मूल होंगे क्या होंगे असमान, मतलब बराबर नहीं होंगे दोनों आंसर, दोनों अलग अलग होगा और प्लस में क्या होगा वास्तविक होगा। अगर d का मान 0 से छोटा हो जाए, जैसे -1 -2 -1/2 -5 इस तरह से आ जाए, तो उसका मूल्य होगा काल्पनिक होगा, मतलब आप काल्पनिक मतलब करने के मतलब आप उसको देख नहीं सकते हैं संख्या को। तो क्या इसका नहीं होता है, तो आगे पढ़ेंगे हम लोग 11वीं क्लास में कि कैसे काल्पनिक किसका निकाला जाता है रूट, ठीक है। फिलहाल हम लोग के सिलेबस में 2 ही है, लेकिन आपको एग्जाम में तीसरा 1 नंबर के मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए कैसे जानेंगे कि इसका हम लोग रूट निकाल सकते हैं, रूट मतलब मूल निकाल सकते हैं या नहीं। देखिए अगर कोई इक्वेशन दिया है कि 9x² - 6x + 1 = 0, तो पता है कि x² के कोफिशिएंट जो होता है वो क्या कहलाता है a का वैल्यू बताइए कितना होगा 9, b का वैल्यू बताइए कितना होगा -6 और c का वैल्यू कितना होगा 1। हमें चेक करना है कि क्या इसका मूल निकलेगा या नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे d। तो d बताइए फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac, b का वैल्यू बताइए कितना है -6, लिखेंगे -6 का स्क्वायर, फिर -4 कुछ नहीं तो गुना, a का वैल्यू बताइए कितना 9 और c का मान बताइए कितना है 1। -6 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा 36, 4 से 9 में 4 9 36 गुना करेंगे फिर क्या मिलेगा 36, 36 में से 36 जाएगा कितना बचा 0। अगर d का मान 0 आ जाता है, इसका मतलब इसका अगर हम लोग मूल निकालेंगे तो दोनों मूल का आंसर सेम आएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ समान और क्या होंगे वास्तविक, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तो फिर से बताइए इसमें a का वैल्यू कितना होगा 3, b का बताइए और c का 2, तो फिर से हम लोग d निकालेंगे, तो d = b² - 4ac, b का वैल्यू -5 -4 गुना a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है 2, -5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25,
4 तिहाई 12, 12 दूना कितना, डी का मान कितना आया, तो डी का मान 1 आया। तो बताइए डी ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बताइए बड़ा है कि नहीं है। तो जो आंसर आएगा वो दोनों कैसे आएगा, अलग अलग आएगा। समझ में आ रहा है। अगर 0 आता तो क्या आता, दोनों बराबर। अगर 0 से बड़ा होगा तो दोनों क्या होगा, अलग अलग। नेक्स्ट देखेंगे, ए का वैल्यू बताइए कितना होगा, 1, बी का 4 और सी का 5। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू बताइए कितना है, 4। तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 1 और c का मान कितना 5। 4 का स्क्वायर कितना, 4 एकम 4, 4 पचे कितना, तो 16 में से b जाएगा, क्या बचेगा, -4। अगर d का मान 0 से छोटा हो जाए तो इसका मूल क्या होंगे, काल्पनिक, मतलब इसका हम लोग रूट नहीं निकाल सकते हैं। हम लोग दो ही स्थिति में आंसर निकालेंगे, कब, या तो d का मान 0 हो जाए या तो d का मान 0 से बड़ा हो जाए। अगर d का मान 0 होगा तो दोनों आंसर समान मिलेंगे, d का मान 0 से बड़ा हो जाए तो दोनों आंसर असमान मिलेंगे, और d का मान अगर 0 से कम हो जाए तो हम लोग उसको नहीं निकाल सकते। कोई दिक्कत है। तो अब इधर देखेंगे नेक्स्ट फार्मूला क्या है, हम लोग इसको पहले कर लेंगे। अगर इन लोग दोनों सिचुएशन आता है तो हम लोग इसका और इसका यूज करेंगे। अगर ये सिचुएशन आता है मतलब d का मान 0 से छोटा आएगा तो आप इसमें से कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है। तो देखिए द्विघाती सूत्र, अगर मान लीजिए द्विघात समीकरण कोई भी चीज दिया हुआ है तो अगर बोल दे क्वेश्चन में कि पूर्ण वर्ग बनाने के विधि से हल करेंगे, तो पूर्ण वर्ग बनाने के विधि से देखिए सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर माइनस b बटा 2a का होल स्क्वायर प्लस c बटा a इक्वल टू 0। इसमें बस यहाँ देखिए a कहाँ से मिलेगा, इसमें a b है ना सब, तो a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, b क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है, और बाकी जो भी बचेंगे वो c का वैल्यू होता है। ठीक है, बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। उसी तरह दूसरा होता है द्विघाती सूत्र से। अगर कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है, उसका मूल निकालना है द्विघाती समीकरण से, तो द्विघाती सूत्र से क्या फॉर्मूला होता है, तो देखिए x क्या है, यहाँ पे x कहने का मतलब है कि देखिए x में देखिए समीकरण लिखा हुआ है, x चर में लिखा हुआ है ना, इसलिए यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर y लिखा होता तो हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, y, z होता तो z लिखते। अगर मान लेते हम x की जगह यहाँ पर आप खाली आप इस तरह से मूल भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पर x लिख देते हैं। तो x इक्वल टू द्विघाती सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा में 2a। क्या फॉर्मूला हुआ, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, और d इक्वल टू अभी हम लोग फॉर्मूला देखे थे क्या होता था, b स्क्वायर माइनस 4। तो आप इसी चीज को फिर से लिख सकते हैं, माइनस बी का माइनस बी प्लस माइनस डी के जगह हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में काची। तो हम लोग डायरेक्ट ये भी लिखिए चाहे ये लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई दिक्कत है। चलो देखो क्या है, इधर देखेंगे कि द्विघात समीकरण दिया हुआ आपको, बोल रहा है कि मूलों का अस्तित्व हो। तो अस्तित्व कब होगा, तो अस्तित्व दो स्थिति में होता है, जब d का मान या तो 0 हो जाए या तो d का मान 0 से बड़ा हो जाए। अगर d का मान 0 से छोटा हो गया तो काल्पनिक हो जाएगा, उसका अस्तित्व नहीं होगा। तो पहले हम लोग निकाल कर देखते हैं कि d का मान 0 है या 0 से बड़ा या 0 से छोटा। तो चलिए बताएंगे a का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, 2, b का और c का बताइए कितना, 3। पहले हम लोग d निकालेंगे, तो d इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू बताइए -7 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान कितना 2 और c का मान कितना 3, -7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, 49 होगा। 4 से 2 में 4 दूना 8, 8 तरीके कितना, यानी कि 49 में से 24 जाएगा, बचेगा कितना, d का मान कितना आया 25। तो बताइए यह 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब है कि इसका मूल वास्तविक होगा, और कैसा होगा, असमान, असमान होगा ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि d ग्रेटर देन 0, मतलब d का मान 0 से क्या है, बड़ा है, इसलिए इसके मूलों का अस्तित्व है, अतः
इसके मूलों की प्रकृति असमान और वास्तविक होंगे। अगर वास्तविक है मतलब इसका अस्तित्व है तो इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे किस विधि से, तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। देखिए पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से फॉर्मूला लिखा हुआ। तो चलिए अब आते हैं इधर प्रश्न से, क्या लिखेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से चलिए क्या फॉर्मूला बताएंगे, x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर माइनस b बटा 2a का होल स्क्वायर प्लस c बटा a इक्वल टू कितना, चलिए वैल्यू देखेंगे। x प्लस b का वैल्यू बताइए कितना है, b का वैल्यू है -7 ऊपर में, तो लिखेंगे -7 बटा 2 इंटू ए का वैल्यू देखिए कितना दिखा 2, ए का वैल्यू 2 सबका होल स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू फिर से बताइए कितना है -7, तो बी का वैल्यू लिखेंगे -7 बटा 2 गुना ए का मान फिर से कितना है 2 प्लस सी का वैल्यू बताइए, सी का वैल्यू 3 और बटा में 2 इक्वल टू कितना 0। चलो देखो क्या करना है, आप जो होल स्क्वायर है इसको अभी फिलहाल के लिए छोड़ देंगे, इसके अलावा जो भी चीज है आप इसको इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखेंगे x प्लस है तो प्लस छोड़ दीजिए। अब देखिए सॉरी यहाँ देखिए प्लस और यहाँ पर क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -7 बटा 2 दूना कितना 4 होल स्क्वायर दे दिए माइनस फिर देखिए -7 और बटा में 2 गुना 2, तो -7 का भी स्क्वायर करना है, तो -7 का स्क्वायर करने के साथ साथ कितना हो जाएगा 49, तो यहाँ पर हम लोग देंगे 49 और 2 गुना 2 करेंगे 2 दूना कितना 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा 16 प्लस कितना 3 बटा 2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अभी स्क्वायर वाला को छोड़ देंगे और बाकी जो है सबको दूसरे साइड लेके चलेंगे हम लोग। तो फिर से लिखेंगे x -7 बटा 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए -49 बटा 16 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +49 बटा 16, 49 बटा 16 प्लस 2 बटा 3 इधर जाएगा तो हो जाएगा -3 बटा 2, ठीक है। अब देखिए x -7 बटा 4 का होल स्क्वायर, एलसीएम लेंगे 16 2 का क्या मिलेगा 16, 16 से 16 एक बार में कितना 49 माइनस 2 से 16 8 बार में 8 तरीके कितना, यानी कि x -7 बटा 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49 में से 24 जाएगा कितना बचेगा 25 और 25 बटा में कितना 16। अब इधर देखेंगे अगर हम ये होल स्क्वायर है जो पावर में 2 है इसको हम इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा रूट, तो हम लोग क्या करते हैं इसको उठाते हैं, इसको क्या कर दिए रूट, और रूट हमेशा बताइए क्या में होता है प्लस माइनस के साथ होता है, बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत है तो। अब प्लस माइनस के साथ होता है तो हम लोग उसको तोड़ के लिखेंगे, तो क्या लिखते हैं x -7 बटा 4 इक्वल टू क्या लिखेंगे प्लस माइनस 25 को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 5 बटा में कितना 4, प्लस माइनस के साथ बाहर आएंगे। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं x का वैल्यू निकालना है, तो एक बार आप क्या लीजिए प्लस और एक बार क्या लेंगे माइनस, तो हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू एक बार प्लस लेते हैं ना, तो प्लस लेंगे तो 5 बटा कितना 4, इधर देखिए कितना है -7 बटा 4, उधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा +7 बटा 4, या फिर से x इक्वल टू 5 बटा 4, तो बताइए इधर है ही था तो प्लस लेते अब क्या ले लेते हैं माइनस, तो इसका क्या लिखते हैं माइनस, और -7 बटा 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +7 बटा 4, तो प्लस में 7 बटा 4 सॉल्व कर दीजिए, एलसीएम लेंगे 4 उधर हो जाएगा 5 + 7 x इक्वल टू कितना 12 बटा 4, इधर करेंगे तो x इक्वल टू 4 का लघुत्तम हो जाएगा 4, ऊपर हो जाएगा -5 प्लस कितना 7, x इक्वल टू 2 बटा कितना 4 से 12 3 बार में, तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू इसको काटेंगे कितना मिलेगा 1 बटा 2, मतलब कि अतः इसके 2 असमान मूल 3 और 1 बटा 2 होंगे। कोई दिक्कत है? ठीक,
चलिए सेकंड क्वेश्चन, ए का वैल्यू कितना होगा 2, बी का 1 और सी का -4। तो हम लोग निकालेंगे डी मतलब विविक्तिकर, फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान 2 और सी का मान हो जाएगा -4। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस और फिर यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 चौका 16, 16 दूना हो जाएगा 32, यानी का डी का मान हो जाएगा 33। यानी कि डी का मान क्या है ग्रेटर देन 0। तो डी का मान अगर ग्रेटर देन 0 है इसलिए इसका अस्तित्व होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसलिए इसके मूलों का अस्तित्व है, अतः इसके मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान होंगे। हम लोग अब चलते हैं प्रश्न से। क्या करना है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के विधि से, मतलब कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से फॉर्मूला क्या था, तो x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर माइनस बी बटा 2a का होल स्क्वायर प्लस सी बटा ए इक्वल टू 0। यानी कि हमारे पास x प्लस b का वैल्यू कितना दिया है 1 बटा 2 गुना a का वैल्यू दिया है हमारे पास 2 का होल स्क्वायर माइनस b का वैल्यू दिया है 2 गुना a का भी मान 2 का होल स्क्वायर और c का वैल्यू हमारे पास दिया है -4 बटा a का वैल्यू 2 इक्वल टू 0। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं कि x प्लस 1 बटा 2 दुना कितना 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 बटा 2 दुना 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा कितना 16 प्लस माइनस 4 बटा 2 इक्वल टू 0। सभी को क्या करते हैं, इसको हम लोग राइट साइड लेके चलते हैं। तो x प्लस 1 बटा 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 1 बटा 16, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस 4 बटा कितना 2। यानी कि x प्लस 1 बटा 4 का होल स्क्वायर 16 और 2 का एलसीएम लेंगे 16, 1 प्लस 2 से 16, 8 बार में 8 चौका कितना 32। अगर इसको सॉल्व कर दे तो 32 होगा कितना 33 बटा 16। हम लोग स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो बन जाएगा रूट, यानी कि x प्लस 1 बटा 4 इक्वल टू रूट अंडर 33 बटा में कितना 16। जब रूट हटाते हैं तो प्लस माइनस के साथ आएगा, मतलब x प्लस 1 बटा 4 इक्वल टू रूट 33 का तो वर्गमूल होता नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे रूट 33 प्लस माइनस के साथ और बटा में 16 का कितना होता है 4, इसलिए 16 का 4। अब क्या कर सकते हैं हम लोग कि x इक्वल टू प्लस माइनस, हम इसको लिख सकते हैं क्या प्लस माइनस रूट 33 बटा 4, हम इसको प्लस को उधर ले गए तो माइनस हो गया 1 बटा 4। हम लोग यहाँ से एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस ले लेते हैं। हम लिख सकते हैं x इक्वल टू रूट 33 बटा 4 माइनस 1 बटा 4 या रूट 33, इसके आगे माइनस ले लेते हैं, 1 प्लस 1 माइनस बटा 4 माइनस 1 बटा 4। x इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 4 रूट 33 माइनस 1 या x इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस रूट 33 माइनस 1, यानी कि हमारा हो गया अतः इसके मूल रूट 33 माइनस 1 बटा 4 तथा माइनस रूट 33 माइनस 1 बटा में 4 है। चलो देखो, हम लोग को क्वेश्चन में पहले क्या करना था कि मूलों का अस्तित्व हो, तो अस्तित्व कब कब होता था, दो सिचुएशन में, जब d का मान 0 हो और d का मान 0 से बड़ा हो। तो बताइए यहाँ पर a का वैल्यू क्या होगा 4, b का वैल्यू बताइए 4 रूट 3 और c का 3। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं
डी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू 4√3 स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर कर दिए, माइनस 4 गुना ए का वैल्यू बताइए और सी का वैल्यू, चलिए इसको गुना करेंगे तो 4√3 को गुना करते हैं तो कैसे लिखेंगे, 4√3 गुना 4√3 लिखते थे। तो 4 से 4 में करेंगे 4 चौका और 3 गुना 3√3 करेंगे कितना मिलता है 3, 16 तिया कितना 48 आया है। तो इसको करेंगे 48 माइनस 4 चौका 16, 16 तिया कितना 48, तो 48 में से 48 जाएगा। अब डी का मान जब 0 आता है तो मूल क्या होता था, समान और वास्तविक होता था। तो डी इक्वल टू 0, इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा। अतः मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, अगर बोला था कि अगर मूलों का अस्तित्व हो तो क्या किससे ज्ञात करना है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो चलिए प्रश्न से पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। फॉर्मूला याद है क्या होता था, x प्लस बी बटा में 2a का होल स्क्वायर, फिर माइनस b बटा 2a का होल स्क्वायर प्लस c बटा a इक्वल टू 0, यही ना। चलिए वैल्यू रखे, x का x प्लस b का वैल्यू कितना है 4√3 बटा में 2 गुना a का वैल्यू कितना है 4, कोष्ठ बंद होल स्क्वायर, माइनस b का मान की फिर से 4√3 बटा 2 गुना कितना 4 का होल स्क्वायर प्लस c का मान कितना बताइए 3 और a का मान 4 बराबर कितना, हम लोग क्या करते हैं इसको छोड़ देते हैं और टोटल को उधर भेज देंगे। ठीक है, चलिए तो फिर से लिखेंगे क्या, x प्लस 4√3, x प्लस 4√3 बटा में कितना है 4 दूना कितना लिख सकते हैं 8, नीचे लिख दिए 8 का होल स्क्वायर। हम लोग सबको उधर भेजते हैं। चलिए देखिए इसको, चलो एक बार और यहाँ पे कर देते हैं, माइनस का माइनस, इसको देखो सॉल्व करो, 4√3 का होल स्क्वायर मतलब 4√3 गुना 4√3 करेंगे तो कितना आता है 48, और नीचे 4 दूना कितना 8, फिर 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, यानी कि 48 बटा में कितना होगा, और प्लस कितना लिखल है 3 बटा में कितना 4, 3 बटा में 4 इक्वल टू 0। चलो इसको देखो काट भी सकते हैं क्या हम लोग, नहीं देखो इधर x प्लस 4√3 बटा में 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ 48 बटा 64 प्लस 3 बटा कितना, हाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, x प्लस 4√3 बटा में 8 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर इक्वल टू 64 और 4 का एलसीएम लेंगे क्या आएगा 64, 64 और 64 एक बार में क्या हो जाएगा 48, 4 से 64 क्या बार में 16 बार में, तो 16 या फिर कितना हो जाएगा 48। फिर से देखिए इधर इसको अंदर अंदर काट दे, 4 एकम 4, 4 दूना कितना कितना बचेगा x प्लस √3 बटा 2 के क्या कर सकते हैं होल स्क्वायर इक्वल टू कितना बचेगा 0 बटा में कितना, मतलब कितना मिला 0, ये तो मिला। अब स्क्वायर को उधर भेजिए कोई फर्क पड़ेगा, यानी कि क्या बचेगा x प्लस √3 बटा 2, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तब वो क्या मिलेगा चुपचाप 0। अब x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस √3 बटा, आपको मन है तो आप इसको स्क्वायर में कर दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा, स्क्वायर में क्या होता है प्लस माइनस के साथ होता है। अगर हम इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं √अंडर प्लस माइनस 0, आगे लिख दीजिए माइनस 3 √3 बटा कितना 2, x इक्वल टू बताइए इसको हम क्या लिख रहे हैं, 0 का रूट क्या होता है 0 प्लस माइनस के साथ माइनस √3 बटा कितना 2, तो एक बार लिख लीजिए x इक्वल टू प्लस में 0 माइनस √3 बटा 2, और एक में लिख लीजिए माइनस 0 माइनस √3 बटा 2, 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए क्या आ जाएगा माइनस √3 बटा 2, और x इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस √3 बटा 2। देखिए दोनों में आंसर सेम से मिला कि नहीं मिला।
तो हम लोग लिख सकते हैं अतः इसके मूल -√3/2 तथा -√3/2 होंगे या है। 5x² -6x -2 0। आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ a इक्वल टू बताइए कितना लिखेंगे, x² के कोफिशिएंट को ये बोलते हैं। b इक्वल टू कितना लिखेंगे, b इक्वल टू -6 और c इक्वल टू बताइए कितना लिखेंगे, -2। पहले हम लोग क्या निकालते हैं, d निकाले। तो अगर आप इसका d निकालेंगे तो d इक्वल टू क्या होता है, b² -4ac। b का वैल्यू क्या है, -6 का स्क्वायर -4 गुना a का मान बताइए, और c का मान कितना है, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 4 × 5 = 20 और 20 9 कितना, अरे 4 × 5 = 20, 20 दूना कितना, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बताइए, 76 होगा। तो d का मान बताइए 0 से क्या हो गया, बड़ा। इसका मतलब क्या होगा, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। अतः मूलों की प्रकृति असमान वास्तविक और असमान है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो प्रश्न से इधर देखते चलेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से फॉर्मूला बताइए क्या होता है, x + b/2a का होल स्क्वायर -b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a इक्वल टू, चलो x का देखेंगे इधर, x प्लस b का मान बताइए कितना है, b का मान -6 बटा 2 गुना a का मान कितना है, 5 का होल स्क्वायर माइनस b का मान फिर से है -6 बटा 2 गुना कितना, 5 का होल स्क्वायर प्लस c का मान कितना है, -2 बटा a का मान कितना है, बराबर कितना। अब देखेंगे इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है, माइनस। प्लस माइनस लिख सकते हैं x -6 बटा 2 × 5 कितना, 10 का होल स्क्वायर माइनस, इधर देखेंगे यहाँ देखो माइनस, अब इसको माइनस आप यहाँ नहीं ला सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए माइनस इस टोटल -6 का स्क्वायर में है, तो -6 का स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखो हम लोग इसको काट सकते हैं, 2 से 6 कै बार में, अब करो -3 का होल स्क्वायर करते हैं तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, खाली 9। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 9 बटा 5 का स्क्वायर करेंगे 5 × 25 माइनस प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -2 बटा कितना, 5 इक्वल टू। अब देखिए इसको भी काट सकते हैं हम लोग, तो 2 × 3 = 6, 2 × 5 क्या लिख सकते हैं, x -3 बटा 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर भेज देते हैं, क्या मिल जाएगा, 9 बटा 25 प्लस 2 बटा 5 होगा। अब एलसीएम लेंगे इसका, तो x -3 बटा 5 का होल स्क्वायर, 25 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 25। 25 से 25 एक बार में, 1 से 9 में करेंगे 9, 5 से 25 5 बार में, 5 दूना कितना, 10। सही है यहाँ तक। अगर आप इसको आगे करेंगे तो x -3 बटा 5 का होल स्क्वायर, 9 और 10 कितना होता है, 19। अब बटा में बताइए कितना होगा, स्क्वायर को हम उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट, यानी x -3 बटा 5 इक्वल टू √19 बटा कितना। अब आगे पता है कि x -3 बटा 5 19 का रूट होता है क्या, नहीं होता है, तो आप इसको प्लस माइनस √अंडर कितना, 19, और बताइए 25 का कितना लिख सकते हैं। अब इसको इधर ले जा सकते हैं, तो x इक्वल टू प्लस माइनस √19 बटा में 5 माइनस गया तो +3 बटा कितना। एक बार हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस, एक बार क्या लेंगे, माइनस। तो x इक्वल टू 19
बटा में 5 प्लस 3/5 और x इक्वल टू -√19 बटा 5 प्लस 3 बटा, तो x इक्वल टू, सही है ना, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा √19 प्लस 3 और इधर x इक्वल टू 5 माइनस में √19 प्लस कितना 3। बस ये आपका क्या हो गया आंसर।